हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे और ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। यहाँ गाड़ी की पार्किंग मिल गई थी ऊपर, तो महाराज जी ने ऐसी जगह कुटी बना रखी है। पैर जमा के चलने पड़ेंगे थोड़े से, और अगर सड़क से आओगे तो देर लग जाएगी बहुत, और 2 किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ेगा वहाँ से। पगडंडी वाले रास्ते से हम नीचे उतर गए भाई अभी, और यहाँ से नीचे चलना पड़ेगा। तो एक घाटी में ही उतर गए भाई पूरे हैं। अच्छा वो दिख रहा है जहाँ, और ये कह रहा पीपल मैं गाड़ी भी ले आया था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं पहली बार आया तो मुझे इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ी आई होगी। तेरे अलावा भी गाड़ी आ जाए यहाँ से? पिकअप भी आई थी जी, हम माल उतारे थे, फिर मैंने चढ़ाई थी पिछले साल। अच्छा, और फिर क्लच प्लेट बैठ गई थी। तो यहाँ नज़दीक के गाँव पड़े जटोली है? जटोली गाँव है कस्बा है? गाँव ही है जी, ये कस्बा तो वही है, सोल कुमार हट्टी यहाँ। अच्छा, कस्बा कुमार हट्टी है। या फिर एंगे पड़ेगा जी, जहाँ बोल रहे मंदिर पे जाने। अच्छा अच्छा। तो भाई मेरे साथ में रामपाल भाई, और ये पीपन भी है और छोटू है, और ये हर साल आए हैं भाई। अभी हम यहाँ पहुँचे भाई, एक यहाँ पे बोर्ड लगा राजकीय उच्च विद्यालय लजोगढ़ी, और जिस पहाड़ी पे हम घूम रहे हैं अभी नीचे से आए हैं उधर से, और वहाँ पे महाराज जी की कुटी है। तो रामपाल भाई जैसे हर साल आया तो कुछ जैसे जानकारी यहाँ के बारे में कुछ बता। यहाँ के बारे में जी बस सब अच्छा है, बढ़िया लगे। नहीं वो कुटी तो देख ली हमने हाँ जी, महाराज हाँ जी जी, की है, जहाँ वे तपस्या कर रहे हैं। हाँ जी, उनका हाँ तो जी, एक छोटा सा एरिया है। हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा जैसे भंडारे की प्रक्रिया है, या यहाँ पे जागरण भी हुआ है, क्या क्या हुआ है? जागरण हुआ था, अभी कहते जागरण है नहीं, पिछले साल जागरण था। अच्छा। इसके साल में यहाँ पे जागरण होया नहीं। हुआ ही नहीं है। नहीं तो जो है गाँव वाले जागरण करते हैं, बढ़िया प्राचीन मंदिर है शंकर भगवान जी तो का। भंडारा तो कल है? कल है तो भंडारा। आज रात में फिर क्या होगा? भंडारा ही है आज भी? बस आज कुछ नहीं है, आज तो बस अपने अभी सब भक्तजन हाँ, जो है आज पहुँचे। आज पहुँचेंगे, थोड़ी बार कीर्तन वीर्तन थोड़ी होगी। तो भाई हिमाचल में ये स्थान है हमारे गांव से लगभग 300 किलोमीटर, इतना ही होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कल जैसे कि भंडारा है तो कल आना पॉसिबल नहीं हो सकता था, इसलिए रात में ही सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए, और कल हवन और भंडारा ये दोनों चीज़ें। तो भाई स्कूल का तो है गेट बंद, अभी बगल से रास्ता है एक छोटा सा, इससे हम चलेंगे। तो ये है वो स्कूल का प्रांगण, और अभी तो छुट्टी हो चुकी है, अभी बस ऐसे ही टहलने आए हैं और देखने आए हैं। पिछले वाली बिल्डिंग थोड़ा सा ऊपर थी और ये नीचे, मतलब ये पुराना बना हुआ है ये भवन जो है स्कूल का, और इससे पीछे की तरफ है खाई। को इधर आ गया हूँ मैं, यहाँ पे बहुत गहरी खाई है, बच्चों की सेफ्टी के लिए जाल भी लगाया है। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, बच्चों के स्कूल की छुट्टी का टाइम था, तो भाई बहुत मेहनत से बच्चे यहाँ पे चढ़ के आते हैं। एक घर बहुत दूर दिखाई दे रहा था पहाड़ी पे, तो हम पूछ रहे थे कि आपका घर कहाँ है, तो उन्होंने इस तरफ बताया कि वो मेरा घर है, वो दिखाई दे रहा है। और देखो मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, जैसे बादल आते हैं ना इस तरीके के आ गए हैं। और जब हम यहाँ पे आए थे धूप थी, मौसम बादलों वाला तो था, लेकिन अब थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। बादल आ चुके हैं भाई यहाँ पे पहाड़ों के बीच में, और अब अंधेरा होने वाला है, और बारिश भी कभी भी आ सकती है। तो अब यहाँ पे जितनी भी टीम बैठी थी बातचीत कर रहे थे, अब चलेंगे भाई वहीं पे वापस। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी मैं हूँ भाई हिमाचल प्रदेश में, सोलन के आसपास की ये जगह है, कुमार हट्टी से थोड़ा सा आगे की तरफ शिमला के रास्ते में। यहाँ पे कल आए थे हम, तो अभी सुबह उठ के सब भक्तगण जनता पार्टी रेडी है, और हम अभी जाएंगे आश्रम में महाराज जी के, जहाँ पे हवन यज्ञ पूजा होगी। तो उससे पहले थोड़ा सा भाई मैं यहाँ पे टहलने आ गया था इन पहाड़ों की खूबसूरती को देखने। और अब तो मौसम और भी अच्छा है बरसात का, और इसमें काफ़ी ठंडक है यहाँ पे। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, तो देखो सड़क पे वाहनों की आवाजाही तो कम है। ये शिमला के लिए मेन रोड है, और इधर देखो धूप यहाँ पे तो आई नहीं है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। मेरे पीछे देखो ऊंची पहाड़ी, और इस तरफ गहरी खाई, और धूप वहाँ पे आ चुकी है। काफ़ी दूरी के अंतराल पे घर भी दिखाई दे रहे हैं, और धूप बिल्कुल सुनहरी पर्वतों पे जो है यहाँ से पड़ रही है। यहाँ तक मैं लगभग आधा किलोमीटर आ चुका हूँ देखने, घूमने के लिए, टहलने के लिए। अब चलता हूँ वापस। और ये जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है। ये देखो
कितना सुंदर व्यू है एकदम। ये इधर घाटी, और यहाँ पे मैं हूँ रोड साइड अभी, और इधर से ये एक छोटी सी सड़क नीचे की तरफ उतरती है। इस पे कई गांव पड़ते हैं आगे, और लगभग 2-2.5 किलोमीटर नीचे जाके वो जगह है जहाँ पे महाराज जी की कुटी है, जहाँ पे वो तपस्या करते हैं। और वो सामने जो दिख रहा है जो वाइट कलर का है, वो घर था जहाँ पे हम लोग रात में ठहरे थे। ये रखे हैं बम्बू, बांस, यहाँ पे इनकी खेती होती है और ये सेल करने के लिए रखे होंगे। आसपास में छोटे छोटे खेत भी हैं, इनमें टमाटर और शिमला मिर्च की खेती हो रही है, और मक्का भी यहाँ पे लगाई गई है, अभी छोटी छोटी सी है। तो अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं और फिर हम नीचे चलेंगे जो जगह मैंने आपको बताई, और वहाँ पे हवन यज्ञ में और पूजा पाठ में शामिल होंगे। और उसके बाद जो है दोपहर के बाद में हम यहाँ से चलेंगे। इतने छोटे छोटे से खेत भी हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ, और टमाटर की जो नर्सरी है वो अभी तैयार हो रही है। यहाँ पे ये सड़क के किनारे जो है एक छोटा सा खेत है, और ये जो ऊपर देखो यहाँ पे एक खेत दिखाता हूँ आपको टमाटर का। यहाँ पे बेल वाले टमाटर होते हैं। टमाटर जो हैं बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे भाई, ये बेल वाले टमाटर हैं। और इस तरह से ये बम्बू गाड़ के, बांस गाड़ के इन पे ये बेलें चढ़ाई गई हैं, और यहाँ पे फसलें पकने भी लगी हैं, मतलब टमाटर की हार्वेस्टिंग यहाँ पे होने भी लगी है। अभी सब लोग रेडी हैं, और ये गाड़ी हम यहाँ ऊपर की तरफ लाए थे, और हमारी गाड़ी जो है वहीं खड़ी है स्टैंड पे नीचे, जहाँ हमने आते ही लगाई थी। एक गाड़ी ये चलती भाई, यहाँ पे जो हमारे साथ में ठहर रहे थे दूध के लिए। भाई गाय भी है यहाँ पे, देखो थोड़ी ऊंचाई पे है। ये गौशाला जो है यहाँ देखो इस सड़क से थोड़ा ऊंचाई पे बना रखी है। इनका चारा पानी यहीं पे उपलब्ध है सब, और इससे ऊपर खेत हैं। अभी यहाँ पे किसान भी थे भाई, यहाँ पहाड़ी किसान, और इन पे स्प्रे कर रहे थे कुछ अपनी फसलों पे, क्योंकि ऊपर की तरफ भी जो है टमाटर की खेती हो रही है। सब नहा धो लिए भाई, रेडी हैं, चलें? चलो भाई बैठो। छोटी है सड़क, नैरो है, तो इसलिए गाड़ी बैक करने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे करनी पड़ती है यहाँ। तो सारथी की जगह भाई बदल गई थी, और पीपन उस्ताद जी की जगह रामपाल उस्ताद जी हैं फिलहाल। और इन्हें भी नैरो सी सड़क पे, जो पहाड़ी सड़क होती हैं उन पे चलाने का गाड़ी खूब एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा रिस्की है, जो लोग यहाँ के हैं उन्हें तो पड़ रही है इन पे गाड़ी चलाने की आदत, और हमें देख के लगता है डर। और ये देखो पीछे से उस्ताद जी इंस्ट्रक्शन दे रहे, पीछे बैठा पीपन। गाड़ी लगा दी पार्किंग में, यहीं टावर के पास। हमारी तो लगी रही थी, जिसमें हमारे वो भी लगा दी। ये पगडंडी शॉर्टकट रास्ता, सड़क को आते हैं तो 1 किलोमीटर चलते हैं, और यहाँ को उतरते हैं तो थोड़ा सा 20-30-50 मीटर में काम हो जाता है यहाँ पे। यहाँ से भी आगे थोड़ा सा ढलान वाला रास्ता है, जहाँ पे कुटी है, कुटी बोलते हैं, आश्रम है, तपस्या स्थल जो महाराज जी का है। और वहाँ पे हवन शुरू हो चुका है, आवाज़ आ रही है भाई, वहाँ पे माइक सिस्टम लगा है। तो अब हम लोग पूजा हवन में शामिल होंगे। पहले यहाँ पे देखो नीचे आके, यहाँ पे बिल्कुल सपाट है, और हम पहाड़ी से नीचे आ गए, यहाँ पे बिल्कुल खिली खिली धूप है। गर्म पानी का सिस्टम है कुछ, गर्म पानी का नहाने का देगा। अच्छा अच्छा, इसमें से निकल लो या इसी में गिरेगा। कुछ भट्टी टाइप का सिस्टम बना रखा है भाई, क्योंकि पानी यहाँ नहाने के लिए भी बहुत ठंडा होता है। वो वहाँ पे लगा है टेंट, और उसके नीचे ही हवन यज्ञ चल रहा है। वहाँ पे तो और भी कच्चा रास्ता जाता है, ऊपर तो पत्थर वाला रास्ता था। और ये देखो नीचे की तरफ उतरने के लिए जहाँ पे आश्रम स्थल है, वहाँ पे तो और भी ये पगडंडी वाला ही है कच्चा रास्ता। तो यहाँ से पैदल का रास्ता एकदम जाता है, और बिल्कुल हम अब नज़दीक पहुँच गए हैं पूजा स्थल के। जहाँ पे आश्रम है उससे नीचे की तरफ की जगह को एक्सप्लोर करने चल दिए हैं हम लोग, 4-5 जने हैं। ये बहुत ही संकरा और पगडंडी वाला रास्ता है, और ये बोल रहे कि नीचे यहाँ पे एक धारा है, उसमें स्नान कर सकते हैं, पानी आता है। अच्छा, रास्ता कच्चा मिट्टी वाला, और स्लोप है बहुत ज़्यादा, इसलिए कोई जड़ सी भी नहीं है यहाँ तो जो पकड़ ही लूँ। अच्छा यही है क्या भाई? वो आगे भी है जी, आगे भी है, एक छोटा धारा तो ये है भाई। यहाँ पे और ज़्यादा घने पेड़ हैं, जंगल टाइप का है बिल्कुल। चलो इसे पार करते हैं। देखो पार करने के लिए यहाँ पे बीच में पत्थर लगाए गए हैं, इसको तो कर लिया पार। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे बता रहे हैं कि बड़ा जो है झरना टाइप का है बिल्कुल, भी काफ़ी सारे घने पेड़ों से निकल के फिर हम सूर्य की रोशनी में आ गए। यहाँ से आगे दिखाई दे रहे हैं खेत, और ये रास्ता जो है खेतों का ही है, खेत में आ गए हम। ये देखो भाई शिमला मिर्च, और हमने भी लगाई थी अपने किचन गार्डन में, लेकिन उधर तो टेम्परेचर ज़्यादा है भाई, वे हो नहीं पाई हैं। और इसके बीच बीच में घास, गौशाला के लिए, पशुओं के लिए बीच बीच में घास की बुआई कर रखी है। अब ये पता नहीं
ज्वार है क्या है, या ऐसे ही घास उग रहा है खरपतवार टाइप का। घास निकालते हुए ये टूट गई होगी, देखो ये टूटी हुई भी पड़ी भाई। एक घास काट रहे होंगे क्योंकि ताज़ी घास कटी हुई है यहाँ पे। यहाँ से आगे का रास्ता जहाँ मैं दिखा रहा था वो था बंद, सिर्फ खेतों में गया था वो रास्ता। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पे। ये कह रहे एक और रास्ता है इसी तरह का, पगडंडियों के सारे उतरा हुआ, और उस पर दूर तक जा सकते हैं, और झरना भी बड़ा है। तो इधर तो वो झरना मिला नहीं भाई, जिस बड़े झरने के चक्कर में, धारे के चक्कर में हम लोग आए थे उसे देखने के लिए। ये बिल्कुल साफ़ सुथरे खेत लग रहे हैं, यहाँ बहुत मेहनत कर रखी है, सारे पत्थर निकाल रखे हैं इन्होंने। उसके बाद में यहाँ पे टमाटर की खेती कर रखी है। ये देखो कितने साफ़ सुथरे तरीके से। अब आपको दिखाता हूँ ये प्रोसेस। ये देखो ये लगे हैं टमाटर, ये नीचे की तरफ हैं, और बिल्कुल पत्तियां भी नीचे की शाखाएं बिल्कुल काट रखी हैं, अच्छे तरीके से साफ कर रखा है। ये दिखाई दे रहे हैं क्लियर टमाटर। और इनका उगाने का तरीका ये है, देखो एक नाली है और इस नाली के दोनों तरफ छोटी छोटी मेड़ है। सिंचाई करने का इनका तरीका जो भी होता होगा वो इन्हें पता है। पानी कहाँ से लाते होंगे, धारे का पानी है या फिर बारिश के ही पानी से ये फसल उगाई जाती है। लेकिन बहुत अच्छा उत्पादन है और सुंदर लग रही है, देखो बागान है पूरा। और मैं यहाँ पे इस तरीके से बैठा हूँ, देखो छाँव भी हो रही है, इतने बड़े बड़े पौधे हैं, इनकी छाँव भी हो रही है, इनके बीच में बैठ के धूप नहीं लग रही है। दूसरा रास्ता है, अब हम दूसरे रास्ते पे चल पड़े हैं। ये देखो ये चारा, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर रखा है और इस तरह से गठड़ी बांध रखी है। अब यहाँ से चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर। तो भाई यहाँ पे फिर से थोड़ी सी चढ़ाई है, कहीं पे कुछ स्लोप है, कहीं पे कुछ चढ़ाई है, और इस तरह के रास्ते हैं। और देखो इस तरह के रास्तों से ना घास की गठरी भी ले जाते हैं लोग। यहाँ पे प्लेन आ गया है, बिल्कुल रास्ता भी चौड़ा आ गया है। पीने का पानी ड्रेन हो रहा है भाई, और टंकियों में सप्लाई भी हो रहा है। देखो यहाँ पे लगी है एक मोटर, इसके थ्रू ये चढ़ाया जाता है और घरों तक पहुँचता है। ये दारा है, ये यहाँ पे एक हौज बना रखा है बावड़ी की तरह का, जैसे बावड़ी होती है ना। और ये भगवान की मूर्ति भी लगी है भाई। और पीने का ये साफ पानी है, इसका मतलब है ये ड्रिंकेबल वाटर है। तो भाई जिसे जिसे भी प्यास लगी होगी तो उनमें से पानी पीते रहिए। पानी की व्यवस्था देखो यहाँ पे बढ़िया है, बोतल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हाईवे पे नहीं चल रहे आप अभी यहाँ पे ये खेत और ये जंगल पहाड़ों के ये एक्सप्लोर कर रहे हो। तो अभी यहाँ से पी लेते हैं थोड़ा सा पानी, फिर बढ़ते हैं आगे। और ये सारे जितने भी साथी हैं ये ट्रैकर बने हुए हैं फ़िलहाल। सबको पहाड़ों की ट्रैकिंग करने का खूब एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे एक कच्चा घर बना है और ये बैलों का आवास है, इस पे लिखा हुआ है गौशाला है। तो यहाँ तक वे लाए भी जाते होंगे। ये देखो इतनी सी ऊंचाई है इसकी, बस यहाँ पे टिन शेड पड़ा हुआ है बारिश से बचने के लिए। ये दरवाज़ा भी लगा हुआ है लकड़ी का और ये फ़िलहाल बंद है। और इस पे लिखा है कि ये बैलों का और गाय का आवास है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल जंगल के बीच आवास बनाया गया है और सुरक्षित रखने के लिए पशुओं को। भाई जानवर भी आते ही होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो एक नाशपाती का पेड़ है, नीचे भी गिरी हुई है, पता नहीं ये पकने के बाद गिरती हैं या हवा में किस तरीके से। तो यहाँ से ये ले ली है, इसको भी खाएंगे भाई। और आगे का रास्ता जो है, अभी यहाँ पे ताज़ा घास कटिंग हुई है, देखो क्लियर है। पानी का ड्रेन इधर भी बनाया गया है, ये शायद सिंचाई के लिए है। यहाँ से जो पानी है सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तो ये भी धारे का ही पानी है, इसमें उधर से एक बगल से एक पाइप आया हुआ है जिसके थ्रू ये इकट्ठा हुआ। ये पीली है बिल्कुल और शायद ये भी पकी हुई होगी। डंडी के सारे जो हैं ये पेड़ है नाशपत्ती के, खूब सारी नाशपत्ती अभी आई हुई हैं यहाँ पे। ये जितने पीछे हैं मेरे साथ टीम में सबके लिए यहाँ पे मिल गई है पकी हुई। यहाँ पे इस तरीके के घर भी हैं भाई, देखो कच्चे घर हैं और कच्ची छत के यहाँ पे भी लोग रहते हैं और उनके अगल बगल में इनके खेत भी हैं। तो ये देखो वहाँ गए हैं उस कोने में एक पेड़ खड़ा है, पता नहीं किस चीज़ का है, उसकी लकड़ी लेने गए हैं भाई हमारे साथी। और उन्होंने तुरंत अपना जो वो काटने का जो औजार होता है ना वो उठा लिया और उससे काट के उसकी लकड़ी देने के लिए तैयार हो गया। ये काहे की है लकड़ी है, नाम नहीं पता, उसे पता होगा रोशन को है। बहुत सारी काट लाया रोशन है। ये हैं कहीं की? ये है जी टिम्बर की। अच्छा इसे क्या होगा? इससे तो घर में सांप नहीं आते जी, अगर इसे रख दें? हाँ जी, ये दातून के लिए बहुत अच्छी है। तो यार दातून का तो चल जाएगा काम, थोड़ी सी मुझे भी दियो। हाँ जी, ये आप खेत के बगल में घर है तो सांप नहीं आने के हैं। ये गुरुजी ने कहा घर में रखने के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा लो तो भाई पीपन देखियो
इसे धरेगा कहाँ कंटेज में। मैं बता मना कांटे ये को कंटे ही नहीं तोड़ने से। कई घर हैं यहाँ पे, अभी पीछे कई लोग रहते हैं यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पे लहसुन वगैरह सब स्टोर कर रखा है। बड़ी लकड़ी भी दी है काट के। हाँ, ये सीढ़ियाँ, जैसी सीढ़ियों पे छत पे चढ़ते हैं। ये देखो जी पत्थर ये देखो देखो कपटे अच्छा, कच्ची है ये। अच्छा अच्छा, यहाँ से चढ़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। अब तक तो हल्की फुल्की थी, वहाँ तक पहुँच गए थे नीचे तक, और बस सांस फूल गई है बहुत, क्योंकि वह नीचे की तरफ जाना तो आसान था ही बिल्कुल। और वे खेत दिख रहे हैं ना जो, वहाँ वाले टमाटर के खेत में थे हम लोग, और अभी चढ़ाई बाकी है, मतलब कि सांस फूलना भी अभी बाकी है। और रोशन जा रहा आगे, ये कह रहा शॉर्टकट से चढ़ा दूँगा। जिस स्कूल में रात आए थे हम, उसी के प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्न आसुवं स्वाहा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथामागृधः कस्य स्विद्भनो स्वाहा। ओम कुर्वन्नवेः कर्माणि ये ये विशक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते न ओम स्वाहा। ओम असुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसा वृताः तासे वृत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जन ओम स्वाहा। ओम अनेजरेका मनसोजवियोः नयनं देवा अप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतो अन्याः नत्येति तिष्ठमस्मिन् नपो मातरिश्वा दधातु ओम स्वाहा।